नमस्कार दोस्तों, द आसन आर्क चैनल की इस प्रस्तुति में आपको बताएंगे घुटनों में होने वाले दर्द से कैसे राहत मिलेगी। आजकल यह आम समस्या हो गई है कि घुटनों में दर्द बहुत आम बात हो गई है। कम उम्र में भी आजकल घुटनों का समस्या बढ़ती जा रही है। ज़्यादा उम्र में होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि घुटनों के बीच में ये जो ल्यूब्रिकेशन होता है, जिसको ग्रीस बोलते हैं, वो ज़्यादा उम्र होते होते कम होने लगता है। तो दोनों फीबिया और टीबिया और फेमिया, दो हड्डियों के बीच में जो घर्षण है वो होने लगता है। ग्रीस की मात्रा, वहाँ से ल्यूब्रिकेशन कम होना शुरू हो जाता है जब उम्र ज़्यादा हो जाती है। कम उम्र में, जब आपकी उम्र कम है, जब युवा अवस्था है, तो वहाँ पर ल्यूब्रिकेशन का प्रॉपर रहता है, ल्यूब्रिकेशन की मात्रा ज़्यादा रहती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उन दोनों हड्डियों के बीच से ल्यूब्रिकेशन कम होता जाता है और घर्षण प्रारंभ हो जाता है। जब दोनों हड्डियों के बीच में घर्षण होता है, तब हमको घुटनों में दर्द होता है, जिसको हम बोलते हैं नी ऑर्थराइटिस। तो इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, या इसका निवारण क्या है? डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दवा देगा, और दवा कोई इसका परमानेंट इलाज नहीं। एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, या बहुत लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, तो ये कोई इसका परमानेंट इलाज नहीं है। आखिर में आपको एक समय के बाद फिर से दवा से कुछ दिनों का आराम मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो समस्या फिर से बढ़ जाएगी। इसलिए केवल एक ही इसका स्थायी उपाय है, उस स्थायी उपचार है, वो है एक्सरसाइज। डॉक्टर भी, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी आपको इसमें एक्सरसाइज ही बताएंगे। ऑर्थराइटिस आजकल बहुत आम समस्या हो गई है। इसमें मुख्य कारण जो कम उम्र में होने लगा है, उसमें वजन का बढ़ना, दैनिक दिनचर्या में हमारी में जंक फूड शामिल हो गया है, जिसके कारण हमारा वेट बढ़ जाता है। पूरे शरीर का वजन हमारे घुटनों पर आता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये भी बताएंगे कि हमको भोजन में कैसे सावधानी रखनी है और अपने शरीर का वजन भी कम रखना है। लेकिन ये युवा अवस्था में तो सब हो सकता है, लेकिन जब आपकी उम्र 60 के ऊपर हो गई है, 60 वर्ष से ज़्यादा हो गई है, और जब आपको ये समस्या हो चुकी है, तब आप ना तो आप वजन कम कर पाएंगे, क्योंकि दौड़ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो वजन कम कैसे होगा? तो वो खाने में, आपकी डाइट में परिवर्तन करने से वजन को हम कम कर सकते हैं। लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि आगे आने वाले समय में आपको सोने में, बैठने में, चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ना तो बहुत ही बड़ा काम हो गया आपके लिए। ये बीमारी को आज से ही, जब आप 35-40 वर्ष की उम्र के हैं, युवा हैं, आज से ही हम इसके कुछ एक्सरसाइज घुटनों के सीख लेंगे, तो हमें कभी जीवन में चलने फिरने की कठिनाई नहीं होगी। जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, या जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, प्रत्यारोपण, घुटने का प्रत्यारोपण, जिसको कटोरी बोलते हैं, कटोरी डल गई है, तो वो लोग तो केवल और केवल हल्की हल्की एक्सरसाइज करके ही इसका दर्द कम कर सकते हैं। जब दर्द ज़्यादा बढ़ता है, तब उनको समस्या होती है। तो अब हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से 4-5 एक्सरसाइज हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पैरों को लंबवत करके हमारे जो टखने हैं और घुटने और कूल्हे, ये आपस में इन तीनों का कनेक्शन होता है। तो टखनों के एक्सरसाइज करेंगे, घुटनों पर प्रभाव होगा, और दोनों पंजों को नीचे ले जाना, दोनों पंजों को ऊपर खींचना। इसमें आप सांसों की क्रिया भी कर सकते हैं। फेमिया, दो हड्डियों के बीच में जो एक परत होती है ल्यूब्रिकेशन की, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, इसलिए घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं गठिया, बाइक में बोलो तो ऑर्थराइटिस। तो इसको कोई भी व्यक्ति इससे बचेगा नहीं। एक तो ये एक्सरसाइज आप रखें, अपने
दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। ऐसे करके पैर को लाएं और यहां से सीधा ऐसे करके खिसकाते हुए धीरे धीरे कम से कम 20-20 बार प्रत्येक एक्सरसाइज करनी है। दोनों पैरों से करनी है ये 20 बार एक पैर से और 20 बार एक पैर से। एक और बता रहे हैं, नीचे दोनों हाथों की ग्रिप बना करके इस प्रकार से भी आप इसको धीरे धीरे 20 बार दाएं पैर से और 20 बार बाएं पैर से रोजाना अपने अभ्यास में शामिल करें। इससे आपके लुब्रिकेशन जो खत्म हो रहा है वो वापस आने लगेगा। ये भ्रांति भी है कि जब हमारे घुटनों में दर्द होता है या हमको गठिया वाई की समस्या होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने से वो समस्या ठीक होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जब पैरों को सक्रिय रखेंगे तभी वो समस्या समाप्त होगी। जैसे जब सोते समय जब उठते हैं बिस्तर से तो पैर लड़खड़ाते हैं, लेकिन 10-8 कदम चलने के बाद आप सीधा चलना शुरू कर देते हैं। वही बिल्कुल क्रिया यहाँ भी है। अगर आप आराम की स्थिति में आएंगे तो आपका दर्द और बढ़ेगा, ये बीमारी और बढ़ेगी। लेकिन जब सक्रियता लाएंगे तो धीरे धीरे ये बीमारी कम होती जाएगी। शुरू में हो सकता है ये एक्सरसाइज जो हम बता रहे हैं इससे दर्द हो आपको, तो दर्द की पेन किलर शुरू में लें, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो पेन किलर लेना बंद हो जाएगा और स्वतः ही हमारे पैरों में घर्षण बंद होगा, लुब्रिकेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। खाने पीने में क्या रखना है वो भी हम बताएंगे। एक एक्सरसाइज और इसमें जोड़ते हैं, ये 3 हमने बता दी आपको। चौथी एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं जो कि घुटनों के लुब्रिकेशन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक है। क्या करना, ऐसे पकड़ करके घुटना दाएं बाएं इस प्रकार से 20 बार कर लें और दूसरे पैर से भी इस प्रकार से। इससे कूले प्रभाव में आने से आपके घुटनों में ये जगह है, आप जब ये बीमारी हो जाती है तो इन जगहों पर आप जब बिस्तर से बेड से नीचे उतरते हैं तो इनमें आवाज भी आती है कभी कभी, और कभी कभी इतने दर्द होता है कि वो असहनीय दर्द हो जाता है। लेकिन हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो असहनीय दर्द भी हमारा ठीक हो जाएगा। एक एक्सरसाइज इसको भी आप अपने अभ्यास में लें इस प्रकार से। ये भी अपने अभ्यास में शामिल करेंगे। दोनों ओर से, दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज आपको करना है। इसी के लिए है ये। वजन बढ़ने के कारण भी हमको घुटनों की समस्या होती है। अब दोनों घुटनों के नीचे मुट्ठियों को लगाएं और दोनों एड़ियों को उठा दें इस प्रकार से। इसको रोक के रखें कम से कम 30 सेकंड तक। अगर आप ये नहीं कर पाए तो टॉवल का रोल बनाएं और घुटनों के नीचे रखें इस प्रकार से। अब हमको क्या करना, घुटनों के रोल नीचे रख करके दोनों पंजों को एक साथ इस प्रकार उठाना। पंजे अपनी ओर खींच के रखना। एड़ियां आसन से उठा दें, दोनों हाथों को यहां रखें तो कमर भी आपकी सीधी रहेगी।
कम से कम 30 सेकंड तक रोक के रखें। अगर मुट्ठियां लगाएंगे तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। अगर मुट्ठी ना लगा पाने की स्थिति में आप टॉवल का रोल बना करके इस प्रकार से कर लें। दूसरा, इसी में टॉवल के रोल को लगा रहने दें। एक ये बता दिया, एड़ियाँ उठा करके 30 से 35 सेकंड रुकना। और दूसरा, आप हल्के से इस प्रकार से घुटने उठाएंगे और ऐसे करके नीचे छोड़ देंगे। थोड़े से घुटनों को उठाना है और नीचे लाना है। यही क्रिया हमें एक पैर से भी करनी है। एक एक पैर से भी कर लें और दोनों से एक साथ भी यही क्रिया दोहरानी है। जब ये कर रहे हैं आप, तब आपके दोनों हाथ दाएं बाएं कमर के हों और कमर गर्दन सीधी हो। बहुत सिंपल और बहुत सरल। टॉवल लगाकर कर सकते हैं। और आपको तकिया लेकर के एक एक्सरसाइज और बताएंगे। यहाँ जो घुटने के ऊपर का भाग है, इसको हल्के से नीचे प्रेस करना है। तेज बिल्कुल दबाव नहीं देना, हल्के से प्रेस करना है। दोनों अंगूठों को इस प्रकार से लगा करके घुटने के ऊपरी भाग पर इस प्रकार से नीचे प्रेस करना है। घुटने की जो ऊपरी भाग है उस पर प्रभाव होगा। इससे आपके दो हड्डियां जो हैं, टिबिया और फेमिया, दोनों पास आएंगी। जो गैप हो जाता है दोनों के बीच में, तब हमें दर्द होता है। तो गैप को कम करेगा ये वाला एक्सरसाइज। क्या करना, इस प्रकार से पकड़ करके इस प्रकार से नीचे की तरफ अपनी सुविधा अनुसार झटका देना। दोनों पैरों को करेंगे। ये भी कम से कम 20-20 बार दोनों पैरों में करना है। ये सभी एक्सरसाइज हमने आपको बताए, आपके घुटनों में होने वाले दर्द से राहत आपको मिलेगी। सीढ़ियों पे चढ़ने में आपको आसानी होगी। और लास्ट में आप दोनों पैरों को मिला करके, तलवे मिला करके दोनों घुटनों को इस प्रकार से जितना आपसे हो सके ऊपर नीचे उतना करें। बहुत सरल है, सीधे बैठ करके करें, जितना हो सके उतना करें। वजन बढ़ने की वजह से भी सारा वजन हमारा घुटनों पे आता है, तो हमारे घुटने भी प्रभावित होते हैं इस वजह से भी। इसलिए वजन को कम करने का प्रयास करें। युवा अवस्था में हमने देखा है बहुत वजन है लोगों के अंदर, तो वजन कम रखेंगे तो हमारे घुटनों में कोई विकार नहीं होगा। हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। पहले के टाइम में शारीरिक श्रम ज़्यादा किया करते थे लोग, पैदल यात्रा ज़्यादा किया करते थे, साइकिल से यात्रा ज़्यादा किया करते थे। अब छोटे छोटे काम के लिए भी मोटरसाइकिल और कार का प्रयोग होने लगा है। ये भी एक कारण है। चलना फिरना कम हो गया है। घरों में भी महिलाओं पर कोई काम नहीं बचा, सारे मशीनरी से काम होते हैं। कपड़े धोने से लेकर के सारे काम मशीनरी ने खत्म कर दिए। शारीरिक परिश्रम, आजकल पोंछा भी जो है खड़े होकर लगाने वाले आ गए। तो पोंछा पहले घरों में महिलाएं जो लगाती थी वो बैठ करके लगाती थी। गांव में तो गोबर से लीपा जाता था। तो ये सारी चीजें जो होती थी वो हमारे घुटनों में कभी दर्द नहीं होता था। लेकिन ये सारी आधुनिकता के जंजाल में हम फंसते जा रहे हैं और अपने शरीर को कबाड़ा करते जा रहे हैं। तो इसलिए हमको शारीरिक परिश्रम फिर से वापस करना होगा। घरों में काम नहीं बचा है तो हमको व्यायाम से जुड़ना होगा, योग से जुड़ना होगा। और योग से जोड़ने के लिए हमने द आसन आर्क चैनल का निर्माण किया है, जिसको 3 महीने हो चुके हैं और हमारी 600
20-21 लोगों की फैमिली आज तक बन चुकी है। हमारे साथ सैकड़ों लोग रोज योग करते हैं। हम सुबह इसी चैनल पर लाइव 6 से 7 प्रसारण करते हैं, जिसमें अलग अलग बीमारियों को लेकर हम सत्र चलाते हैं। रोजाना एक शिविर हमारा 1 घंटे का इस पर रहता है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का यह हमारा घुटने के दर्द का वीडियो कैसा लगा। कमेंट में हमें बताएंगे तो हम और भी वीडियो आपके लिए कुछ और नए एक्सरसाइज घुटनों के लेकर आएंगे। हमने लीवर पे और डायबिटीज पर भी वीडियो बना रखे हैं, जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो लीवर की समस्या वाले लोग हमारे चैनल पर जाकर लीवर के वीडियो देख सकते हैं, डायबिटीज के वीडियो देख सकते हैं। और आप सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो 6 से 7 प्रतिदिन सुबह हमें यहाँ लाइव प्रस्तुति में योग करते हुए हमारे साथ हमारी फैमिली में शामिल हो जाइए। हम आपको बीमारियां खत्म करने की गारंटी देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। घुटनों के दर्द के निवारण में ये वीडियो और भी लोगों को शेयर करें। जिन लोगों को घुटनों की समस्या है उन सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। अगले किसी वीडियो में नई बीमारी के साथ फिर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।